देखिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कल स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन से। आज की डेट है 18। ठीक, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। सभी बच्चे बुक में ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। विशेष, किसी का नाम है ये, विशेष बोरोड 42,200 फ्रॉम अ बैंक। विशेष ने जो पैसे उधार लिए हैं, बोरो माने उधार लेना, एक बैंक से 42,200 रुपए बैंक से उधार लिए टू बाय अ मशीन, एक मशीन खरीदने के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% हर साल लगता है, तो हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल बाद वो बैंक को कितने पैसे वापस करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर विशेष ने जो पैसा उधार लिया है उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, क्योंकि उधार ली हुई चीज को या उधार लिए हुए रकम को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ पर है ₹42,200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम। पी ए का मतलब है पर, ए फॉर एनम, इसका मतलब होता है दोनों को मिला के प्रति, और एनम का मतलब है वर्ष, प्रति वर्ष मतलब हर साल। हर साल उसको 10% देना पड़ता है। 10% का मतलब है 100 रुपए पे 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम हमें दिया हुआ है, कितने साल तक उसको देना है, वो है 4 ईयर्स, 4 सालों तक उसे ये देना है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उसने जो 42,200 रुपए लिए हैं उस पर उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। इस 42,200 का 42,200 का रेंट कितना बनता है, किराया कितना बनता है, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और रेट की नीचे हम लगाते हैं 100। ये सबसे शुरू में करवाया था मैंने। पहला क्वेश्चन मैंने इसी तरह का कराया था, P इंटू आर इंटू टी, ये वाला देख सकते हैं बिल्कुल शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट कराया था। तब हमने 1 साल के लिए किया था, अब हम करने जा रहे हैं 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। तो प्रिंसिपल कितना है 42,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% यानी 10/100, टाइम कितना है वो है 4। अब एक जीरो से जीरो गया, ये दूसरे जीरो से दूसरा जीरो यहाँ गया, तो बचा क्या 4,2,2,0,1 और 1 4, सॉरी, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4,2,2,0 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16। तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 16,880 का। 16,880 रुपए का तो किराया ही बन, इंटरेस्ट बन गया। अगर ये इंटरेस्ट बन गया है सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल जो विशेष देगा बैंक को कितना वापस करेगा, विशेष will have to pay, उसे देना पड़ेगा जो पैसा उधार लिया था, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। एक तो वो देना पड़ेगा, साथ में उसका जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ है वो भी देना पड़ेगा, किराया। तो जो पैसा उसने उधार लिया था वो था 42,200, और जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो 16,880 बना है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 42,200 के साथ ऐड करें तो 0 8 10 करें 195,
तो वो बैंक को रिटर्न करेगा 59,080 रुपीज। ठीक है, 59,080 रुपीज विशेष बैंक को देगा। ठीक है, जितना पैसा उधार लिया था वो प्लस में उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही था, प्रिंसिपल की कितना उधार लिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से था, कितने समय तक दिया है, उन सबको इस फॉर्मूले से P इंटू R इंटू T और R के नीचे 100, इस फॉर्मूले से हम इन्हें सॉल्व करते हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूनम डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 6 years। अब देखिए, पूनम ने 50,000 रुपए 50,000 बैंक में डिपॉजिट किए। डिपॉजिट का मतलब जमा करते हैं। एक बात और बेटा, हम जब बैंक से कोई पैसा उधार लेते हैं तो बैंक को हम उसका किराया देते हैं, ठीक है, और हम जब अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो पैसा कहाँ होता है, हमारे हाथ में तो होता नहीं है, क्योंकि हमने तो बैंक को दे दिया। अब बैंक उस पैसे को अपने पास रखता है तो बैंक भी हमें उसका कुछ किराया देता है, जिसको हम उसका भी इंटरेस्ट बोलते हैं। हाँ, ये अलग बात है, बैंक हमें कम इंटरेस्ट देता है, कम किराया देता है। और जब बैंक से कोई उधार लेता है यानी लोन लेता है तो बैंक उससे ज्यादा किराया वसूल करता है। इसलिए भी ज्यादा किराया वसूल करता है ताकि उसके खर्चे पूरे हो सके, उसने जो एम्प्लॉइज रखे हैं, किराया जो है उसकी बिल्डिंग का, वो सब निकल सके। ठीक है, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर जो पूनम है, पूनम ने अपना 50,000 रुपीज अगर बैंक में सबमिट किया है, डिपॉजिट किया है, तो पूनम को भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूनम को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 6%, यानी 100 रुपए पे 6 रुपए, 100 रुपए का 6 रुपए उसको ब्याज मिलेगा, पूनम को भी मिलेगा। तो यहां पर पहले तो पूनम डिपॉजिटेड मनी जो कि प्रिंसिपल बन जाएगा, पूनम डिपॉजिटेड मनी। अब ये मनी जो भी होगा ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। हम इसको प्रिंसिपल भी बोल देंगे ब्रैकेट में। तो कितना है वो, 50,000, 50,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको रेट ब्याज जो मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको जो मिलने वाला है बैंक से, वो है 6% पर एनम। ठीक है, और कितने टाइम के लिए उसने सबमिट डिपॉजिट किया है, उसने डिपॉजिट किया फॉर 6 ईयर, 6 ईयर के। तो निकालना क्या है, पूनम यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल पूनम गेट बैक, वापस पूनम को कितना मिलेगा आफ्टर 6 ईयर। पूनम को अपने 50,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इसको इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो हम यहाँ पर पूनम के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल कितना था, कितना उसने डिपॉजिट किया 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, टाइम कितना है 6। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 6 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36 को अगर 5 से इंटू करते हो तो 5 6 33, 5 3 15 और 3 80, 180। चलो 6 6 36, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 180। अब 5 के पीछे 2 जीरो बचे हुए थे तो वो 2 जीरो भी यहाँ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये होगा 18,000 रुपए पूनम को 18,000 रुपीज इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो पूनम विल गेट मनी बैक, या कह सकते हो अमाउंट, पूनम विल गेट बैक अमाउंट, वापस उसको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज
जो पैसा उसने जमा किया था वो है 50,000 और उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिला है जो कि 18,000, तो कितना हो गया बेटा दोनों मिला के 50,000 और 18,000 मिला के कितना हो जाएगा, उसको कितना मिलेगा वापस, कौन बताए? 68,000, ठीक है ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको मुझे दिख गया है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है, विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। अब कौन बड़ा है तो दो दिए हैं, एक आपको यहाँ पर दिया है जिसमें आपको इंटरेस्ट दिया है, मतलब विच इज ग्रेटर, इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल रुपीज दिया है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% भी बोलते हैं, वो दिया हमें 7% पर एनम। और टाइम कितना बोला है, कितने समय के लिए होना चाहिए इंटरेस्ट, 6 साल के, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक और मैं आपको बताऊं इसमें सेकंड पार्ट भी है जिसमें कुछ पैसा यानी प्रिंसिपल फिर लगाया जा रहा है जो कि 8,000 रुपीज है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 8% है 8%, बट टाइम जो है वो केवल 4 साल का है। तो हमें करना क्या है, एक सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकलेगा यानी T इंटू आर इंटू टी से, ठीक, और एक सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकलेगा T इंटू आर इंटू टी से, ठीक है। अब हमें दोनों इंटरेस्ट पता करने हैं कि दोनों में किसका कितना कितना इंटरेस्ट आया है, और फिर हमें इन दोनों में से ही बताना है कि इन दोनों में से किसका इंटरेस्ट ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। विच इज ग्रेटर इंटरेस्ट, यही मांग रहा था, विच इज ग्रेटर, और अगले में लिखते आ रहा है इंटरेस्ट कि किसका इंटरेस्ट बड़ा है, किसका ब्याज बड़ा है, किसका किराया ज्यादा है। तो देखते हैं हम इनको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7, टाइम हमारा 6, 7 के नीचे 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा है 50 मल्टीप्लाई 6 7 जा 42, और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1, और पीछे 5 के पीछे 0 भी लगा हुआ था, तो 2100 रुपए का इंटरेस्ट है, 2100। फर्स्ट वाले का तो हमारे पास आ गया, अब इसी प्रकार से अब हमें सेकंड वाले का फाइन करना है। देखते हैं सेकंड वाले का इंटरेस्ट कितना है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट में अगर इसकी वैल्यू रखते हैं जैसे 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम है बस 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना बचेगा 80 मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, जीरो लग गया पीछे क्योंकि 8 के साथ जीरो लगा था। तो किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, सेकंड वाले का ज्यादा है ना, हाँ। तो हम लिख सकते हैं ओके, सेकंड वन हैज ग्रेटर इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। सेकंड हैज, हम लिखते हैं हियर, यहाँ सेकंड हैज ग्रेटर इंटरेस्ट, सेकंड वाला जो हमारा सेकंड वाला था। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ठीक, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मिस्टर शर्मा बोरोड ₹55,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। हाँ बोलो बेटा, किसी ने कुछ कहा अभी। बेटा ये जो आज की क्लास चल रही है वैसे डेली की क्लास होती है, उसको मैंने
रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है, मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप शुरू से फिर से उसको एक दो बार देख लीजिए, है ना। ठीक है बेटा, वीडियो पहुंचेगी आपके पास, उसको एक दो बार उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर शर्मा बोरोड, बोरो का मतलब होता है फिर से कि उधार लेना। मिस्टर शर्मा ने उधार लिया है 55,000 रुपीज। तो मिस्टर शर्मा बोरोड मनी, मिस्टर शर्मा ने कुछ पैसा उधार लिया, उस मनी को हम प्रिंसिपल कहेंगे, है ना, जो भी लिया है, और वो प्रिंसिपल कितना है, ₹55,000। ओके, और कितने साल के लिए लिया है, 5 ईयर्स के लिए लिया है। एक फाइनेंस कंपनी से लिया है इन्होंने, फाइनेंस कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो पैसे उधार देती है, जैसे बैंक होता है ना, बैंक की तरह ही होता है ये। और कितने परसेंट पर दिया है, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% भी लिख सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10%, और कितने टाइम के लिए दिया है, 4 ईयर्स के लिए। इन्होंने 4 साल के लिए, नॉट 4 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स के लिए, हाँ, तो ये 5 ईयर्स के लिए लिया है। अब इसमें क्या पता करना, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर शर्मा टू द फाइनेंस कंपनी, हमें इसका इंटरेस्ट फाइंड करना। तो बेटा अब मैं आपके लिए ये सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T, ठीक है, इसके आगे नहीं करूंगा, अब ये आप लोग खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। प्रिंसिपल आपके सामने है 55,000, R की जगह पे 10 रखना है, टाइम की जगह पे 5 लिखना है, बाकी इसकी कैलकुलेशन अब आप करेंगे। अब पूछिए, इसमें कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे क्या, कौन सा बच्चा है जो इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। आपको P की जगह 55,000 रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 10 रखना है, और टाइम की जगह पर 5 रखना है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अमन बोरोड ₹15,000, अमन ने 15,000 रुपए उधार लिए एट 5.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5% पर एनम, हर साल देता है, फॉर 10 मंथ। लेकिन अब इसने 10 महीने के लिए लिए, बात समझिएगा, इसमें जो इंटरेस्ट देना है वो साल का देना था, लेकिन यहाँ पर तो ये केवल 10 महीने बाद ही पैसे वापस कर रहा है, पूरा साल भी नहीं लगाया है। तो हाउ मच अमाउंट विल ही पे टू क्लियर हिज डेट, तो वो कितना पैसा उसको वापस करेगा कि उसका सारा उधार चुकता हो जाए, कहते हैं चुकता होने का मतलब इसका सारा उधार उतर जाए, जो भी उसने पैसे लिए थे वो भी चले जाए, और उसका जो रेंट बनता है, इंटरेस्ट बनता है, वो भी चला जाए। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देगा, PA लिख दीजिएगा, पर एनम है, हर साल की बात है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें अमन बोरोड मनी अमन ने जो पैसे वापस लिए उसको हम प्रिंसिपल करेंगे, तो वो प्रिंसिपल है 15,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 8% है, 5.5% पर एनम, हर साल, और टाइम कितना दिया है, 10 मंथ। कभी भी ऐसा कोई सवाल आपके सामने आए जिसमें मंथ दे दिया अब, लेकिन अब से पहले ऊपर के जितने भी सवाल थे उसमें सब में ईयर था, तो आपने ध्यान दिया था, सब में क्या था, ईयर था, साल बता रखा था कि कितने साल में ऐसा। तो आपको इन मंथ को भी, ये जो मंथ बताए हैं इन्हें भी ईयर बनाना पड़ेगा,
तो ईयर बनाने के लिए जैसे ये 10 मंथ बोल रहा है, तो आपको पता है कि कितने मंथ का 1 ईयर होता है? 1 ईयर में 12 मंथ है ना, 12 का। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। अब ये बन गया ईयर। मंथ को ईयर बनाने के लिए जितने मंथ का एक ईयर होता है उसी से डिवाइड कर दो 12 से। तो ये 10/12 ईयर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे हम। अब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। एस आई फॉर्मूला हमारे पास P इंटू R इंटू T और R के नीचे हम लिखेंगे 100। उधार लिया था उसने 15,000 रुपये, 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5.5 डिवाइड बाय 100। टाइम कितना हो गया? 10/12। यहां तक बताइए किसको समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया? जल्दी कोई ऐसा बच्चा जिसको ये इनमें से कुछ समझ में ना आया हो? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी भी कोई नंबर अगर आपके पास डेसिमल में आता है तो आप उसका डेसिमल हटाइए। आपको मालूम है डेसिमल हटने के बाद उस डेसिमल की जगह पे नीचे क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। तो हम जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसका डेसिमल का आएगा 1। और डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं? एक डिजिट। एक डिजिट ना, तो उस एक डिजिट का एक जीरो लगेगा। ओके, अब 5.5 क्या बन गया? 55 बन गया क्योंकि इसका डेसिमल हमने हटा दिया है। उस डेसिमल का नीचे लगा 1, उसके बाद एक डिजिट थी तो एक जीरो लगता है। इसी तरह से हम डेसिमल को हटाते हैं। अब हम 10 से, जैसे एक जीरो से जीरो गया, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो गए, तो अब कौन बचा आपके पास? अब आपके पास जो वैल्यू बची है, जो नंबर्स बचे हैं, 150 बचा है, मल्टीप्लाई 55 बचा है, और नीचे सिर्फ 12 बन गया, 12 बचा है। ठीक है, तो आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप 150 को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 5 0 का 0, 5 5 या 25, कैरी 2, 5 बन गया 5 और 2 7। तो अगला भी 5 ही है, तो फिर से यही आएगा 0 5 12 8। इतना आने के बाद अब 7 से डिवाइड भी तो करना है इसे। ठीक है, 7 बन जा 7, 1 2, फिर दोबारा 7 बन जा 7, 3 5, 7 5 जा 35। ऊपर से आया 0, नहीं जाता है तो ना जाने की 0, खत्म। तो कितना आंसर आया? सब कुछ कैलकुलेट करने का पहले तो ऊपर वालों का जो मल्टीप्लाई आया था वो था 8250 डिवाइड बाय 12, और 12 से डिवाइड करने पे आया 1150। ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इतना हो गया, लेकिन अमन ने क्या 1150 ही रुपीज देने? जब वापस करेगा तो क्या वापस करेगा? ये इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, साथ में जो उधार लिया था उसे भी तो वापस करना पड़ेगा ना। तो अमन, यहाँ पे लिखेंगे अमन विल पे टू क्लियर हिज डेट। डेट का मतलब क्या होता है मालूम है? उधार। जो उधार उसने लिया है, जो कर्जा उसके ऊपर चढ़ा है, इसको हम कर्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ज। कर्ज भी बोलते हैं, उधार भी बोलते हैं। तो अमन कितना पे करेगा? जितना प्रिंसिपल उसके पास बना था, जितना उसने लिया था वो, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो बना वो भी। तो उधार लिया था 15,000 रुपीज, और जो उसका इंटरेस्ट बना है 1150 रुपीज बना है, जिसको सॉल्व प्लस करने पर बताइए कितना आएगा?
150। ठीक है बेटा। तो आपके लिए मैं आज यहीं पर रोक रहा हूँ। 12.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। होमवर्क में आपके पास यही आ रहा है, एक ही आपको डू योरसेल्फ में मिला है। आप एक काम जरूर करना बेटा, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं, आप उनको भी रफ कॉपी में एक बार बिना देखे भी करके अपनी तरफ से भी देखना, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये आपको आ गए हैं। होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1 इन पेयर नोट। ठीक है। और एक चीज और, कल छुट्टी होगी गुरु पर्व की, गुरु नानक जयंती है कल, और अब हो सकता है कि हम सीधे मंडे को स्कूल में ही मिलेंगे। ठीक है। हम कर रहे हैं